आप सबका रुक्मिणी प्रकाशन में स्वागत है। आज हम लोग वॉल्यूम 3 का सीट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे मैथ पेपर का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये आपका एक फिगर दिया गया है, ए बी सी डी दिया गया है, ठीक है। दी गई आकृति में वर्ग है, ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। ये क्या कहा जा रहा है कि आपका एक वर्ग है के समान समद्विबाहु त्रिभुज के दो युग्म काटे गए हैं, दो युग्म आपको काटा गया है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के, ठीक है। जिससे आपको बनाया जा रहा है क्या, एक आयत है पी क्यू आर निर्मित होता है। तो कटे हुए भाग का कुल क्षेत्रफल, कटे हुए भाग का मतलब इसका 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 कुल क्षेत्रफल आपके पास दिया गया है। तो पी आर की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है कि पी आर की लंबाई कितनी होगी, इसका लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ये भी होगा, ठीक है। मतलब आपका अगर यहां पर अगर मान लेते हैं इसको, कितना होगा, ए होगा, ठीक है। तो ए अगर ये भी ए, क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग है तो सभी क्या होगा, ए होगा। तो ये सब का एरिया अगर निकाला जाए, ये सब का एरिया अगर निकालें तो इसका एरिया अगर निकालें, इसका एरिया तो 1/2 ए स्क्वायर, लेकिन कितना है, 1 2 3 4 है, तो गुने कितना 4 = 288 दे रहा है आपके पास। क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 288 दे रहा है। इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इससे भी काटेंगे तो कितना 144 आ जाएगा। तो a = कितना आ जाएगा, 12। तो ये अगर 12 दिया होगा तो ये भी कितना होगा, 12। मतलब टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, 24। आपका ऑप्शन कौन सा, डी बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है सेकेंड नंबर में कि कहा जा रहा है कि संख्या 5 17 ये सब आपको दिया गया है, क्या माध्यिका निकालें। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले ऑर्डर हम लोग ऑर्डर में मेंटेन करते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, तो 5 है, तो 5 लिख दिया गया। उसके बाद आपको देखने पर यह पता चल रहा है कितना 17 है, 17 दूगो है, तो 17। उसके जस्ट बड़ा आपका 32 है, उसके बाद में 35 है, ठीक है। तो 32 यहां पर भी कितना है, 32 है। 32 के बाद आपको कितना 35 है, 35। उसके बाद में आपका है 35 हो गया। उसके बाद में 37 भी है, 37। उसके बाद में 45 तीन गो है, तो 45। उसके बाद में आपका 64 है, 68 भी है, यहां पर 68 भी है, ठीक है। 64 है, 68 भी है। उसके बाद में आपका 78, उसके बाद में 93 है ना। तो कितना आपका टोटल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल है n का संख्या। n = कितना दिया हुआ, 14, ठीक है। तो हम लोग को n/2 पद जो होगा, पद कितना हो जाएगा, तो 14/2 मतलब 7वां पद, ठीक है। दूसरा में होगा n/2 + 1वां पद कितना होगा, पद जो होगा वो कितना होगा, मतलब आपको 8वां पद। 8वां पद कौन सा होगा, तो 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7, 7 की जगह पर 37 होगा और 8 की जगह पर कितना होगा, 45। इसलिए माध्यिका हम लोग निकालेंगे तो माध्यिका आपका हो जाएगा कितना, तो 37 प्लस कितना 45 / 2, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 82/2 41। माध्यिका कितना हो जाएगा, तो 41। ऑप्शन कौन सा, सी। तो यही आपको काम करना होता है माध्यिका निकालने में। क्या हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। उसके बाद में अगर इवन संख्या होता है तो इवन संख्या होता है तो उसके लिए 7वां
मतलब n/2 पद, n/2 प्लस 1वां पद को लेकर हम लोग बाई 2 कर देते हैं, वही आपका आंसर होता है माध्यिका निकालने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दे रहा है। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रहा है 5, 3 और 2। ठीक है, तो दिया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि लंबाई को दुगुना, सेकेंड केस में अगर लंबाई को दुगुना कर दे, लंबाई को दुगुना मतलब 10, ठीक है, चौड़ाई को 1/3 कर दे मतलब 1 हो जाएगा, और ऊंचाई को आधा कर दे मतलब 1 हो जाएगा। तो कहा जा रहा कि कमरे के चारों दीवारों का पेंट करने पर तो इसका क्षेत्रफल एरिया कितना होता है, एरिया कितना हो जाएगा, तो 2L + B इंटू क्या होता है, तो H। तो A1 अगर निकालते हैं मतलब 2, इसके लिए कितना हो जाएगा 5 + 3I इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 8, 8 सौ को कितना हो जाएगा तो 32। और A2 अगर निकालेंगे तो 2L कितना हो जाएगा तो 10 + 1 I इंटू कितना 1 मतलब कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो कहा जा रहा कि कितने की कमी होगी, प्रतिशत में कितने की कमी होगी, तो कमी कितना हुआ तो 10 बटा कितना हो जाएगा 32 गुने कितना हो जाएगा 100। तो 4 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25, फिर 5 और ये कितना होगा 4, मतलब 125 बटा कितना 4%। तो कितना हो जाएगा 4×3 12, 1.25%, मतलब 31.25% आपका कमी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा सी आपका दिया गया है, बिल्कुल क्या है सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 में कहा जा रहा कि एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितने अधिक चाल से चलना पड़े ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल से मिल जाए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला दे रहे हैं, महिला की चाल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है यहां पर समय में अंतर, याद रखिएगा इसके लिए फॉर्मूला, और सुनने वाला, ठीक है, सुनने वाला या मिलने वाला समय, सुनने वाला या मिलने वाला समय आगुने दूसरे की चाल। ठीक है, बस यहीं पर आपको फॉर्मूला पुट कर देना है। समय कितना अंतर है तो 10 है, और यहां पर 15 मिनट के अंतराल पर चल रहा था, और यहां पर 10 मिनट के अंतराल पर मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर अंतर कितना हो जाएगा 15 - 10 डिवाइड बाई सुनने वाला यही ना है 10 है बटा 10 अगुने चाल कितना है, तो चाल आपका सेकेंड का कितना है 24। तो सोल्व करेंगे तो 5 बटा 10 अगुने कितना हो जाएगा 24, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन कौन सा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा कि इस श्रृंखला का योग आपको बताना है। तो देखिए योग बताना है, तो S = आपको दे रहा है 5 बटा 13 प्लस 5 बाई कितना 13 का स्क्वायर प्लस 5 बाई 13 का क्यूब प्लस डॉट इसी तरह से चल रहा है। तो ऐसे केस में याद रखिए बट्टा में जो रहा है उससे हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई,
s बटा कितना 13 से मल्टीप्लाई, तो 5 बटा यहां पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहां पर 55 बाई कितना हो जाएगा, तो 13 का क्यू हो जाएगा, प्लस यहां पर कितना 555 डिवाइड बाई 13 का पावर 4 हो जाएगा, डॉट डॉट इसी तरह से। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए कि घटा दीजिए, ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। तो सबट्रैक्ट कीजिएगा तो s 1 माइनस 1 बटा 13, इसको आपको लिखा जाएगा कितना 5 बटा 13, अब प्लस इसको सबट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आपको बेस क्या है 13 का स्क्वायर, यहां पर भी 13 का स्क्वायर, यहां पर भी 13 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 50 बटा 13 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 बटा कितना 13 का क्यूब, डॉट डॉट इसी तरह से चलेगा, डॉट डॉट इसी तरह से आपका चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा s इंटू 12 बटा 13 इक्वल टू, अब देखिए यहां पे एक फॉर्मूला का जरूरी पड़ेगा कि अगर a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट डॉट टू इंफिनिटी तक, अगर ये जीपी में है, ये क्या चीज में है, जीपी में अगर है, तो हम लोग को s इंफिनिटी क्या होता है, तो a बाई 1 माइनस आर, मतलब a का मतलब कितना फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो फर्स्ट टर्म कितना है, तो 5 बटा कितना 13, अब 1 माइनस कॉमन रेशियो, इसको डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, तो कॉमन रेशियो आ जाएगा 10 बटा कितना 13, 10 बटा कितना 13। तो यहां पर s इंटू 12 बटा 13 इक्वल टू 5 बटा कितना 13 गुने यहां पर 13 बटा कितना हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो s इक्वल टू कितना होगा 5/3 इंटू 13 बाई कितना हो जाएगा, तो 12, ठीक है, 65 बाई कितना हो जाएगा 36, 65 बाई कितना 36, ऑप्शन कौन सा सी। तो ये फॉर्मूला आपके पास याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला सम ऑफ इंफिनिटी, अनंत पदों का योग क्या होता है, फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, सर्व अंतर, सर्व अनुपात, आर का मतलब क्या होता है सर्व अनुपात, आपका यहां पर ये फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, इसी फॉर्मूला का अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9 नंबर में कहा गया कि दो संख्याओं का समानांतर माध्य दिया गया है 75, यदि छोटी संख्या का 30% घटा दिया जाए, बड़ी संख्या का 40% बढ़ा दिया जाए, तो इनका योग छोटी संख्या का 40% वृद्धि, बड़ी संख्या का 30% की कमी के बराबर, उनके योग से प्राप्त संख्या से 21 अधिक होगा, तो दोनों मूल संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। मतलब छोटी संख्या आपको निकालना है, क्या निकालना है, तो छोटी संख्या आपको निकालना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। माध्य जो दिया गया है, मतलब a और b का माध्य जो दिया गया है, तो योग जब निकालेंगे, सम निकालेंगे, तो 75 इंटू क्या होगा 2, मतलब a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा कितना 150, ठीक है 150। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन को अगर जब भी बनाना हो तो बाई ऑप्शन से बनाइए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप उसको अगर सोल्व करते हैं तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए कैसे, छोटी संख्या तो मान लेते हैं 30 अगर है, इसमें से छोटी संख्या अगर 30 लेते हैं तो इसका बाकी जो संख्या होगा कितना होगा 120 होगा। चेक करते हैं तो कहा जा रहा है कि छोटी संख्या का 30% घटा दिया जाए, तो 30% घटा दिया जाए, तो 30% घटाने का मतलब कितना 70%, मतलब 21 हो जाएगा, ठीक है। 40% बढ़ा देने पर, 40% बढ़ा देने पर, तो 40% अगर इसका निकालेंगे, इसका 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 48 हो जाएगा, मतलब 168 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17189 होगा, ठीक है। फिर आपसे ये जो कहा जाए कि छोटी संख्या का 40% बढ़ा दिया जाए, मतलब 30 था और कितना था 120, 40% बढ़ा देने पर छोटी संख्या में, तो 40% बढ़ा देने पर 140% हो जाएगा, 140, तो 44 हो जाएगा,
बड़ी संख्या के 30% घटा देने पर मतलब 70%, 70% घटा देने का मतलब आप 30% घटा देने का मतलब कितना हो जाएगा 70%। तो 70% अगर इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 84। ऐड करने पर कितना हो जाएगा तो 612। अब ये दोनों संख्या का क्या 21 अधिक है, 21 आ रहा नहीं ना आ रहा, इसलिए आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा तो इस तरह से आपको तेजी से चेक करना होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से आपको इजी बनेगा, चाहे आप बनाकर देखिए। ठीक है, खुद से बनाकर देख लीजिए कि ऑप्शन से आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, अगर चलिए हम अगर 60 लेकर चलते हैं, यहां पर 60 लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे कि 60 लेकर चलते हैं अगर, तो हम लोग को आया था कितना 150, तो 60 लेकर चलेंगे तो 60 लेकर चलेंगे तो 110 हो जाएगा। 60 लेकर चलते हैं तो कितना हो जाएगा 110। अब इसमें देखिए तो 30% घटा देने पर, 30% घटा देने पर मतलब 70% निकालना होगा तो 42 आ जाएगा। ठीक है, 30% और 40% बढ़ा देने पर, 40% बढ़ा देने पर मतलब 140% निकालेंगे तो 451 आ जाएगा। दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 691 आ जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि 150 था टोटल में, तो इसमें छोटा संख्या 60 था, 100 सॉरी यहां पे देखिए अगर इसको लेके चलते हैं 60 तो ये कितना हो जाएगा 90। इसमें कहा जाए 30% कमी मतलब 70% मतलब आपका 42। 40% बढ़ा देने पर तो 140 होगा। ठीक है, तो 40 मतलब 100 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ऐड करने पर कितना हो जाएगा तो 861 आया। फिर 150 का कहा जा रहा था यहां पर 60 और कितना 90 मतलब सेकेंड केस में 40% बढ़ा देने पर, छोटी में 40% बढ़ा देने पर तो 140। ठीक है, तो 140 तो यहां पर 0 0 कैंसिल होगा, 14 में 6 से गुना होगा 24 मतलब 84 होगा। और इसमें कहा जा रहा है कि 30% कमी, 30% कमी का मतलब 70, ऐड करेंगे तो 63। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा तो आपको 714। अब देखिए तो इसका और इसका का अंतर कितना 21 है ना, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा डी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को अगर बाई ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो आपके लिए क्या होगा इजी होगा, नहीं तो आप इसमें लेकर चलना होगा, बहुत आपको टाइम लगेगा। जैसे कि a प्लस क्या होगा b इक्वल टू कितना होगा 75 इंटू 2 मतलब 150। तो एक संख्या छोटी संख्या आपको निकालना, छोटी संख्या अगर x होगा तो बड़ी संख्या कितना होगी, बड़ी संख्या 150 माइनस x होगा, 150 माइनस x होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है यहां पर क्वेश्चन में कि छोटी संख्या x का 30% मतलब 70% प्लस आपका बड़ी संख्या मतलब 150 माइनस x का कितना तो आपको 140% इक्वल टू नहीं करना होगा, मतलब माइनस अधिक होना होगा। छोटी संख्या के 40% वृद्धि, छोटी संख्या के 40% वृद्धि मतलब 140%। ठीक है, प्लस बड़ी संख्या माइनस x का कितना हो जाएगा 70% का अंतर कितना आ जाएगा 21। अब इसको सोल्व करके आपको जल्दी से आंसर देना है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, जनरल फॉर्म से भी बना सकते हैं, एक्स मान का भी बना सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये एक्चुअल से आउट ऑफ सिलेबस है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैट्रिक्स हम लोग कैसे, जैसे कि देखिए x का मूल्य निकालना है, x का मूल्य मतलब x का वैल्यू यहां पर जो दिया हुआ है x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए a का वैल्यू और b का वैल्यू जो दिया गया है, तो a इंटू बी मतलब गुना कैसे करते हैं, a इंटू बी गुना कैसे करते हैं, तो इसका ऐसे चला जाता है, इसका ऐसे चला जाता है, तो इसको गुना करेंगे तो 2 और 0 मतलब आपको जो आएगा कितना 2। ठीक है, फिर उसके बाद में इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरह से तो x और ये कितना हो जाएगा 2
मतलब x प्लस कितना हो जाएगा 2, x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 2, x प्लस 2। ठीक है, और फिर इसके बाद में इससे गुना करेंगे तो ये 2 दूना 4, 0 4 हो जाएगा। फिर इससे गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 2x और 1, 2x प्लस कितना 1। ठीक है, डेट मीन्स आपको ए बी के लिए आपको दिया गया है यहां पर कितना 2 3 4 3। देख रहे हैं यहां पर क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब इसका जो वैल्यू जो होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3। तो x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। यहां पर भी वैल्यू जो दे रहा है उससे भी आप निकाल सकते हैं, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो ये आपको रूल याद रखना होता है कि इसमें मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक अगर रो में अगर मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा का ये कॉलम से है तो ये आपका रो में मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसे ही जैसे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, कैसे, इसको पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 0, तो 2 आ गया। फिर इससे मल्टीप्लाई सेम उसी तरह से करेंगे, यहां पर 1 से गुना करेंगे तो 2 से, 1 से x से गुना करेंगे तो x और 2 से 1 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 आपको लिखाया है। ठीक है, तो इसी तरह से मैट्रिक्स को हम लोग क्या मल्टीप्लाई करने का रूल है, इसी तरह से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का वैल्यू आपको x माइनस 2 यदि दोनों समीकरण के क्या है समान गुणनखंड है, तो हमको पता है x माइनस 2 अगर गुणनखंड है तो 0 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू कितना 2 पुट करना है। ठीक है, तो यहां पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 प्लस q इक्वल टू क्या 0, तो 2p प्लस q इक्वल टू कितना -4 आ गया। सेम उसी तरह से इसमें भी अगर पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 2m प्लस n इक्वल टू क्या 0, तो 2m प्लस n इक्वल टू कितना -4, ये दिया हुआ है। अब देखिए तो दोनों केस में आपको बराबर है x -4 और -4 है, डेट मीन्स आपको 2p प्लस q इक्वल टू 2m प्लस n। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है qn, यहां पर ध्यान से, तो q यहां पर n को इधर भेज देंगे तो 2m माइनस आपको इधर 2p होगा, तो qn बटा में अगर यहां पर m माइनस p अगर कॉमन करें तो यहां पर क्या बचेगा 2, यही आपको डेट मीन्स आंसर हो गया। आंसर कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन कौन सा ए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में कहा जा रहा है कि पाइप ए एक इनलेट पाइप है जो एक खाली टंकी को 57 घंटे में भर सकता है। ठीक है, भर सकता है। ए जो है ये प्लस है भरने वाला 57 और बी जो है टंकी को खाली कर सकता है, बी जो है टंकी को खाली कर सकता है कितना 38। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टंकी भरे होने पर दोनों पाइप को एकांतर बी से शुरू किया जा रहा है। किससे? बी से। इससे काम अगर किया जाएगा तो आपको 1 4 में से 3 काम घट जाएगा, तो मतलब आपको 111 काम बचेगा। शेष काम बचेगा कितना 111 गुने 2, 111 गुने 2। क्यों 2? क्योंकि 2 गो वर्क है ना, 2 काम होगा, मतलब टोटल हो गया कितना 22। अब प्लस 1 अंतराल 1 लास्ट में कितना आ जाएगा, तो प्लस 1 करना होगा, मतलब 2 2 3 आ गया। इतना आपको जो भी है वो क्या चीज में है, घंटा में है, घंटा होगा इतना घंटा। लेकिन आंसर दे रहा हो क्या चीज में, दिन में दे रहा। तो घंटा को दिन में बदलने के लिए 24 से क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 2 2 3 घंटा को हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना 9 घंटा 9 घंटा
9 घंटा मतलब 24, आपको कितना आ जाएगा 24 1/24 मतलब आपको 24 10 घंटा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, तो 9 बार में लगाएंगे तो 9 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो आपको 9 दिन 7 घंटा डिवाइड करने पर कितना आएगा, 9 दिन 7 घंटा। ऑप्शन कौन सा, डी। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 में, कहा जरा कि प्रकाश किसी काम को अकेले 30 दिन में कर सकता है, आकाश उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, और चिराग उसी काम को अकेले 40 दिन में कर सकता है। उन्हें साथ काम करना शुरू किया, चिराग 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, तो प्रकाश और आकाश एक साथ कितने दिन में शेष काम को पूरा करेंगे। ठीक है, चिराग 4 दिन के बाद क्या छोड़कर चला गया। ठीक है, 4 दिन तक दोनों मिलकर किया, तो प्रकाश है कितना 30 दिन में, आकाश जो है 24 दिन में, चिराग जो है 40 दिन में। तो एलसीएम जो लेंगे कितना हो जाएगा 120 तो डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये कितना आएगा 3। ठीक है, तो कहा जा रहा कि उन्हें 7 काम करना शुरू करता है, 7 काम शुरू करता है, मतलब आपको 7 काम करके शुरू करेगा, 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। चिराग 4 दिन के बाद काम करने के बाद छोड़कर चला जाता है, तो एक दिन में आपको प्रकाश 4 काम करेगा, आकाश कितना 5 और चिराग कितना 3, तो टोटल काम हो जाएगा 12 काम। 4 दिन में करेंगे तो कितना होगा 48 काम। तो शेष काम आपको कितना बचा, शेष काम आपका बचा कितना 120 माइनस कितना 48 मतलब 2, और ये कितना 7 72 काम। तो 72 काम को करना है किसको, प्रकाश को और आकाश को। तो प्रकाश का कितना 4 है और आकाश का कितना है 5 है, तो 4 और 5 कितना 9, डिवाइड करेंगे तो 8 दिन। शेष काम को कितना 8 दिन में वो समाप्त करेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ये सब इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में कहा जा रहा और वही क्रम में व्यवस्थित 4 पूर्णांक ए बी सी डी के समुच्चय परास क्या होता है, परास जो होता है वो उच्चतम माइनस न्यूनतम होता है। मतलब सबसे ऊंचा में से सबसे मतलब सब मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाने पर उसी का डिफरेंस कहा जाता है क्या, परास। ठीक है, आया बात समझ में, इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए परास आपके पास दिया गया है, ये आपको क्रम दिया गया है, मतलब ए है, बी है, सी है, डी है। तो मतलब सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ए, मतलब डी माइनस ए इक्वल टू कितना दे दिया 20। एक आपके पास आ गया डाटा। ठीक है, अब कहा जा रहा कि ए और सी के बीच का अंतर, ठीक है, सी माइनस ए का अंतर जो है डी और बी के अंतर के बराबर है। ठीक है, डी माइनस क्या बी के क्या है बराबर है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्या कि a प्लस बी, a प्लस यहां पर c प्लस बी और d प्लस a लिखा जा सकता है इसको। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसका माध्य जो दिया गया, माध्य कितना दिया गया है, इसका माध्य जो दिया गया है कितना 25 दिया गया है। ठीक है, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 25 गुने 4 मतलब 100 दिया हुआ। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू निकालना है किसका, a का। तो b और c के बदले में c और b के बदले में हम लोग कितना लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं। मतलब 2a प्लस डी इक्वल टू कितना 100, डेट मीन्स काटेंगे तो कितना आएगा 50। तो यहां पर देखिए तो
a प्लस डी इक्वल टू कितना आया 50, और यहां पर d माइनस ए इक्वल टू दे रहा है कितना 20। a का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग क्या कर दिए, घटा दिए, तो d कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू कितना हो गया 30, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, a इक्वल टू कितना, तो 15, ऑप्शन कौन सा बी। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको समझना था कि कैसे हम लोग इसको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन आराम से पढ़िए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि 6 विभिन्न अंक वाली संख्या n है, जिसमें 24 3 6 अंकों की कहा जा रहा, कितना 6 अंकों की कहा जा रहा, जिसमें यूज करना है 2 3 4 5 6 और 7, इन संख्या का अंतर करना है। संख्या में कोई अंक दोहराया नहीं जाए जो कि 4 से विभाज्य हो, तब n का मान ज्ञात करें। कितनी संख्या होगी, 6 अंकों की निकालना है, 1 2 3 4 5। तो 4 से विभाज्य होने के लिए, 4 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 2 अंक पर केस बनता है, अंतिम 2 अंक पर केस बनता है। मतलब ऐसा नंबर रखना है जो कि आपको यहां पर क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो 2 अंक अगर रख दिए तो यहां पर टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 में से 2 अंक लिखा गया, तो बचा कितना 4, इसमें कितना हो जाएगा 3, इसमें कितना हो जाएगा 2, इसमें कितना होगा 1। इस सब को क्या कर दीजिए, गुना। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 24, कितना हो जाएगा 24। अब देखिए यहां पर लास्ट में यहां पर कौन कौन सा नंबर रखने पर 12 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 अच्छा रखने पर 24 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 और 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 32 से भी। आपको उसके बाद में 3 और 6 हो जाएगा ना। उसके बाद में 24 हो गया, 6 4 रखने पर 64 भी आ जाएगा। ठीक है, 72 भी आपको 4 से डिविजिबल हो जाएगा ना। और भी आपका हो सकता है, यहां पर 36 भी हो सकता है, 72 52 भी हो सकता है, 53 को 52। उसके बाद में आपका 42 हो गया, और 62 73 हो गया, माना 1 2 3 4 5 6 और भी होगा इसका, 34 36 हो गया, 52 24 26 52 25 24, और नंबर भी हो सकता है आपका 56 भी हो सकता है, इसको अगर लिखा जा सकता है 56। और भी आपका नंबर होगा 54, नहीं 54 नहीं होगा, 4 से डिविजिबल नहीं होगा 54। ठीक है, और नंबर भी हो सकता है 76 भी हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया, 4 4 कितना 8, तो 8 से और गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 को 32 को 2 और 3 और 4 कितना हो जाएगा 16 3 कितना 19, 192 यही आपका आंसर। ठीक है, देखिए यहां पर पहले 2 का, इसलिए क्योंकि 4 से विभाजित हो इसलिए पहले 2 का छोड़ देने पर, तो यहां पर 2 अंक लिखा गया, तो टोटल मेरे पास अंक कितना था 4, आपको 6 था टोटल, तो 6 में से 2 लिख दिए तो बचा कितना 4, तो यहां पर 4 अंक, यहां पर कितना हो जाएगा 3, यहां पर 2, यहां पर 1 बचेगा। और इस पर कितना अंक बन सकता है टोटल, तो टोटल अंक बनेगा कितना 8 आपका पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए गुने कितना 8 हो जाएगा, गुना कर देना है, यहां पर जो भी केस बनेगा उसको क्या गुना कर देना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
अब देखिए, चाहे एक बार और देख लीजिए, यहां पर टोटल आपको जो दिया गया 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। टोटल अंक आपके पास 2 3 4 5 6 7 था। तो यहां पर 2 अंक को छोड़ देना, 2 डिजिट को छोड़ दीजिए। तो यहां पर कितना होगा 4, यहां पर 3, यहां पर कितना 2, यहां पर कितना हो जाएगा 3। अगर 2 संख्या यहां पर रखे, 2 को एकदम फिक्स रखे यहां पर, ठीक है। चाहे इमीडिएट को आप काम कीजिए, इमीडिएट को अगर यहां पर इवन संख्या अगर 2 अगर रखते हैं, अगर 2 यहां पर है तो कौन कौन सा नंबर 3 रखने पर भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 रखने पर हो जाएगा, 4 रखने पर नहीं होगा, आपको 5 रखने पर, 7 रखने पर, तो ये कितना 3 केस से होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे केस में क्या बनाते हैं तो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। इसलिए इसके पहले वाला जो मेथड बताए हैं कि इसी को क्या करना, काउंट कर लेना है। तो टोटल हो जाएगा, यहां पर अगर लेकर चलते हैं, टोटल आपका कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है 24। इस पर कितना आपका केस बन सकता है, तो उसको जो आएगा उसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। एक परिवार में एक पुरुष, अपनी पत्नी, अपने 3 बेटे, अपनी पत्नी है, ठीक है। हर बेटे के परिवार में 3 बेटे भी हैं, तो पूरे परिवार में कुल पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या पता लगाएं, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है पुरुष और महिला है, ठीक है। तो इसको काउंट करना पड़ेगा। एक्चुअल रूप से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, महिला और पुरुष इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो एक पुरुष, उनकी पत्नी और उनके 3 बेटा, और 3 बेटा का उनकी पत्नी, ठीक है। तो देखिए एक पुरुष है तो पत्नी कितना हो गया, तो पत्नी यहां पर 1 हो गया, महिला के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। 3 बेटा है तो 3 को पत्नी होगा, हो गया। हर बेटे के आपको परिवार में 3 बेटे भी हैं, 3 बेटे भी हैं, ठीक है। तो पता चल गया कि महिला कितना होगा 4 होगा, महिला कितना होगा 4 होगा, महिला कितना होगा तो 4 होगा, ठीक है। तो 4 महिला एकदम कंफर्म पता चल गया। तो ये भी तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या करना है कि आपको सबको ऐड करना है। तो सबको ऐड करना है तो आपको देख रहे हैं यहां पर 3 डिजिट पर है, यहां पर 2 1 1 1 1 है। तो सबसे पहले यहां पर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। सब में आपको 4 है, 3 डिजिट के बाद ही होगा, सभी 3 डिजिट के बाद लिख रहा है, हो गया। तो 0 3, तो 3 हो जाएगा। तो 3 4 सभी में है, 3 4 सभी में है। चलिए अभी भी नहीं पकड़ में आएगा। अब 0, यहां पर भी 0, और कितना हो गया 9 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 23 और 4 कितना 27 7 पॉइंट, कैरी कितना हो जाएगा 2, तो 2 ऐड करेंगे तो 6 11 और 11 17 18 18 24 हो गया, 24 और 4 28 31 34 हो जा रहा है ना। तो 34 और 2 हम लोग और ऐड करना है। तो इस तरह से ऐड करने पर आपका जो ऑप्शन जो आएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है तो ऐड कर सकते हैं हम लोग। सिंपल जो आएगा वो ऑप्शन आपका कौन सा, डी आपका आएगा, यही आपका लाइज करेगा, 722 आपका आएगा, ठीक है। तो ये तो पॉइंट वाला है, तो ये तो अपने से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है, आपको 24 में आपसे कहा जा रहा है कि एक ठेकेदार को मालवाहक ट्रेन से 10 दिन में सामान उतारने का ठेका लेता है। उसने 180 लोगों को काम पर रखा। 3 दिन के बाद 1/3 काम पूरा हो गया था।
बिना किसी नुकसान के दिए गए समय में काम पूरा करने के लिए उससे और कितने व्यक्ति नौकरी पर रखना चाहिए या कितने व्यक्ति निकाल देना चाहिए ताकि समय पर काम पूरा हो। ठीक है, तो देखिए 10 दिन में सामान उतारने का ठेका लेता है। कितना दिन में? 10 दिन में ठेका लेता है। उसने काम पर कितना आदमी को रखा? तो 280 काम पर रखा। 3 दिन में कितना काम को किया? तो 1/3 काम करता है। ठीक है, 1/3 काम करता है। अब यहां पर क्वेश्चन में कहा गया कि और कितने आदमी को नौकरी पर रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए। ये कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। 280 प्लस x करना है। समय कितना बच रहा? तो 10 - 3 मतलब 7 डिवाइडेड बाई 2/3। शेष काम कितना? 2/3। तो 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 से काट देंगे तो 7 को 28 40 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 8 240 इक्वल टू 28x प्लस कितना हो जाएगा? x। तो x इक्वल टू कितना होगा? माइनस कितना? 40। माइनस कितना हो जाएगा? 40। तो माइनस आने का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को क्या करना होगा? 40 व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, 40 व्यक्ति को निकाल दिया जाए। तो निगेटिव जब भी अगर आ गया, निगेटिव अगर जैसे क्वेश्चन में आपका आया तो निगेटिव आ गया मतलब आपको क्या निकालना है। निगेटिव अगर आ गया, यहां पर माइनस आ गया तो मतलब निकालना है। अब प्लस अगर x इक्वल टू प्लस 40 आता मतलब इसमें आंसर होता क्या? बी। लेकिन आ रहा है कितना? माइनस आ रहा है, इसलिए व्यक्ति को क्या करना होगा? निकालना होगा। माइनस आएगा तो व्यक्ति को निकालना होगा, प्लस आता तो व्यक्ति को क्या करते? ऐड करते। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 है। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका इसका वैल्यू कहा जाए निकालने के लिए। ठीक है, तो वैल्यू कहा जाए निकालने के लिए तो a इक्वल टू क्या कर दीजिए? a इक्वल टू यहां पर 0 मान लीजिए, 0 डिग्री। a इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। तो 0 कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना? 1 माइनस साइन 0 का मतलब 0 और यहां पर कितना हो जाएगा? तो 1 आप प्लस कितना हो जाएगा? तो 0। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? वैल्यू 1। हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। लॉग यहां पर 2 का वैल्यू दे रहा है, लॉग 3 का वैल्यू दे रहा है, आपको वैल्यू इसका निकालना है। कितना निकालना है? तो लॉग यहां पर बेस में 10 है, 128 बटा कितना हो जाएगा? तो 15। तो एक काम करते हैं, ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना। क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यहां पर 5 का मल्टीपल है ना, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहां पर जो हम लोग को हो गया तो लॉग कितना हो जाएगा? 256, यहां पर 10 है, माइनस लॉग आपका यहां पर 10 कितना हो जाएगा? 30, क्योंकि डिवाइड में लॉग क्या होता है? माइनस। तो यहां पर लॉग आपको 10 2 का पावर 8 और माइनस यहां पर लॉग कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब प्लस लॉग कितना हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 3 गुने 10, तो 10, यहां पर 10 और 3 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 लॉग कितना? 10, यहां पर 2 माइनस यहां पर 1, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। यहां पर भी, यहां पर जब सेम रहता है तो वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और लॉग कितना? 10, यहां पर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे जो कहा जा रहा था यहां पर कि log 2 का मतलब a, यहां पर a होगा, माइनस 8a होगा, माइनस 1 माइनस इसका कितना? b है, b वैल्यू है। तो कितना हो जाएगा? 8a माइनस 1 अब प्लस b। ऑप्शन को ढूंढिए तो कहां पर है? प्लस b में, प्लस बी में। इक्वल टू में 1 कहां से हो जाएगा? ये तो इक्वल टू में 1 नहीं होगा, इक्वल टू में 1 नहीं होगा। प्लस बी माइनस 1, ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन क्या? सी आपका आंसर होगा। यहां पर प्लस होगा या माइनस होगा, ये कुछ मिस्टेक है,
क्योंकि इक्वेशन इक्वल टू में जीरो थोड़ा बनेगा, ये भी क्या है, इक्वेशन मिस्टेक है, इक्वल टू में तो कभी बनेगा नहीं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, एक रेलगाड़ी हर छठे स्टेशन पर रुकती है, छठे पर, दूसरी ट्रेन है 8वें पर रुकती है। तो दोनों का एलसीएम अगर 6 और 8 का एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 48, 24 चाहे कितना हो जाएगा, 24, एलसीएम कितना होगा, 24। अब कहा जा रहा कि इतने स्टेशन, अन्य इतने स्टेशन के बाद वो कितना समान समय के लिए रुकेगी, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 400 बटा कितना, 24, मतलब इक्वल समय के लिए। ठीक है, तो अगर यहां पर 8 से काटते हैं तो 50, 8 से काटेंगे तो 3, तो 16 पूर्णांक कितना, 67, तो अप्रोक्स में आपको कितना, तो कितना बार, तो 16 कम लेते हैं, मतलब इतना स्टेशन पर वो रुकेगी। आपको ऑप्शन कौन सा, ए, रुकना है। ये पॉइंट जब तक फुलफिल नहीं होता, जब तक वो आगे बढ़ता नहीं, इसलिए पॉइंट के बाद अगर 99 भी अगर आ गया फिर भी हम लोग देंगे आंसर कितना, 16 ही आंसर देंगे। ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वृत्त में 150 के कोण एक भाग काटकर निकाल लिया गया, तो कहा जा रहा है कि निकाले गए भाग का कितना, इतना वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए अगर 150 डिग्री है तो उसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, 25/2। तो पूरा कंप्लीट वृत्त का मतलब कितना होगा, 360 डिग्री पर उसका कितना हो गया, तो 25/2 गुने 360 बटा कितना होगा, 150। तो जीरो कैंसिल हो गया, 25 से काटेंगे तो 5, 25 से कितना हो जाएगा, 3, तो 6 बचे कितना हो गया, 30। इसका आंसर क्या होगा, तो 30, ऑप्शन ए। 150 डिग्री बराबर 150 डिग्री बराबर इतना एरिया, तो 360 बराबर कंप्लीट एरिया निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में कहा जा रहा है कि एक शंकु के एक गोलार्ध और एक सिलेंडर के समक्ष आधार पर खड़े हैं, तो उनकी ऊंचाई समान है, तो उसके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, एक शंकु और एक अर्धगोला, एक सिलेंडर का सब एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर है। एक शंकु भी है, एक सिलेंडर भी है और एक आपका अर्धगोला भी है। ये सब एक ही आधार पर है, मतलब आपको रेडियस क्या होगा और ऊंचाई भी सबका क्या है, बराबर है। तो वॉल्यूम लिखना है, तो शंकु है पहले, तो शंकु 1/3 पाई आर, एच भी बराबर है तो क्यू, यहां पर पाई आर क्यू। ठीक है, क्योंकि एच भी हाइट भी बराबर है। ठीक है, और यहां पर कितना होगा, 4/3 अर्धगोला है ना, सॉरी यहां पर शंकु के मतलब यहां पर अर्धगोला है, गोलार्ध कहा जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर का क्यू, और उसके बाद में सिलेंडर पाई आर क्यू। ठीक है, तो पाई आर क्यू सबका कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3:2/3 कितना 1, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना 1:2 कितना 3, 1:2:3। ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ए आपका क्या होगा, सही होगा, ए आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर में सुधाकर के पास 13 फूल है, 13 फूल है, कितना फूल है, 13 फूल है। वो प्रतिदिन सुबह मंदिर से 3 फूल चढ़ाता है, मतलब -3 फूल चढ़ा दिया और 2 फूल तोड़ लेता है तो 2 फूल आ जाता है, तो मतलब 1 फूल आपके पास क्या हो रहा है, हमेशा घट रहा है। 1 फूल हमेशा क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो घट रहा है, तो 13 वो है, तो पहला दिन में एगो जाएगा, फिर पहला दिन एगो जाएगा, मतलब आपको 3 से कम कितना दिन होगा, तो
तो 3 से कम 9 कितना दिन होगा, तो 12वां दिन हो जाएगा। 12वां दिन क्या हो जाएगा, जैसे वो 3 गो फूल चढ़ाया बस 3 गो से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एगो घटेगा, फिर एगो घटेगा, फिर एगो घटेगा, फिर एगो घटेगा, क्योंकि 3 फूल चढ़ाएगा, 2 फूल तोड़ लेना है, मतलब घटेगा कितना, एगो फूल। तो उसी तरह से कितना आंसर हो जाएगा, 12वां, क्योंकि आप अल्टरनेट का केस आप लोग पढ़े होंगे कि एक पॉजिटिव रहता है प्लस एक माइनस, अल्टरनेट का केस अगर चलता है तो इसी तरह से आपको ये चलेगा अल्टरनेट का केस, मतलब 12वां दिन में क्या होगा, 3 से क्या होगा, कम होगा। उसका डिस्क्रिप्शन आपका सॉल्यूशन में डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, 150 मीटर लंबे एक ट्रेन 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, सिग्नल पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय निकालना है, इजी क्वेश्चन है। तो आपको इतना मीटर 150 मीटर पर सेकेंड है, 90 किलोमीटर पर आवर में है, तो ऊपर कितना से 18, ये कितना हो जाएगा 18 × 90, 25 6 कितना होता है 150। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, दिनेश को कुछ राशि जेब खर्च के लिए मिलता है, वह 20% किताब पर व्यय कर देता है, बाकी ठीक है 100% में से कितना 20% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। फिर कहा जा रहा कि बाकी को 25%, फिर बचा हुआ कितना 25% खर्च कर दिया। फिर 10% क्या कर दिया, दान कर दिया, 10% क्या कर दिया, दान कर दिया। अब इसके पास जो भी पैसा बचा हुआ है उसका कितना, तो 13 रुपया 50 पैसा बचा हुआ। इसी को बस सोल्व करना है। x इंटू 80%, 80% का मतलब 4/5 गुने 25 75% मतलब 3/4 और 10% 9/10 इक्वल टू 13 रुपया कितना 50 पैसा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15, 1.5 इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 50 25 x इक्वल टू कितना हो गया 25 रुपया। यही आपका आंसर ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, जब भी शेष रहता है तो 100 में से क्या करते हैं, माइनस कर करके लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, 10 दिन में x किसी काम का 1/18वां भाग करता है, तो 1/18वां भाग करने में x को कितना समय लगता है, तो 10 दिन। तो पूरा भाग को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा x को, तो 80 दिन लगेगा। एगो बात आ गया। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि y 60 दिन में 60%, 60% का मतलब कितना होता है 3/5 भाग करने में y को कितना समय लगता है, तो 60। तो पूरा भाग y को करने में कितना लगेगा, तो 60 गुने 5/3 काटेंगे तो 20 मतलब 100 दिन लगेगा। कितना, 100 दिन लगेगा। और z को कहा जा रहा है कि 1/15वां भाग z को करने में कितना लगता है, 15 दिन। तो पूरा भाग करने में z को कितना समय लगेगा, 15 × 5 = 75 दिन। तो z को लगा 75, y को लगा 100 और x को लगा 80। तो कहा जाए इनमें से सबसे पहले काम पूरा करेगा, तो सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा, तो z पूरा करेगा। आपको कौन सा, z। ठीक है, लेकिन यहां पर x और y दे दिया है, तो इसका x का 80 गुने कितना 100 बटा सम करते हैं तो 180, 0 कैंसिल, ये 4 और कितना हो जाएगा 9, मतलब 400 बटा कितना 9, तो 9 चौको 36, 9 चौको क्या होगा 36। ठीक है, 9 चौको 36, 9 चौको 36.44 आपका आएगा। तो अगर बात लेंगे तो ऑप्शन आपका सी न होकर बल्कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी आपको जल्दी में पूरा करेगा। सबसे पहले कौन सबसे ज्यादा आपको जल्दी में पूरा करेगा, सबसे पहले तो कौन, x और y एक साथ मिलेगा तो 44 डेज में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। जबकि यहां पर
यहां पर अगर ये चीज नहीं रहता, ये चीज नहीं रहता, सिर्फ x या y रहता, तब ऑप्शन आपका क्या होता? सी। लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले ये ग्रुपिंग कर दे दिया, ग्रुपिंग कर दे दिया एक साथ, तो एक साथ निकालने पर कितना आ रहा है? 44.44 आ रहा है। मतलब सबसे कम यही टाइम लेगा अगर ग्रुप में करेगा तो। लेकिन क्वेश्चन में सबसे पहले काम पूरा कौन करेगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो डी आंसर आएगा। लेकिन डी में अगर सुधार कर लेंगे एक्स या वाई, तब आंसर आपका आएगा कौन सा? सी। ठीक है, क्वेश्चन में यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है। पंकज ने मोटरसाइकिल की कीमत 12,000 रुपया भुगतान किया, शेष राशि 3 वर्ष के बाद 5% के साथ ब्याज के रूप में सहित कितना? 23,000 रुपया भुगतान करने का चुका दिया, तो मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? ठीक है, मोटरसाइकिल खरीदने गया, ठीक है, 12,000 रुपया वो दिया। कितना दिया? 12,000 रुपया दे दिया। ठीक है, उसके बाद में 5% ब्याज के साथ 3%, मतलब 15% ब्याज लगा, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा? 115% टेंस टू हम लोग को दिया गया कितना? 23,000, इतना। ठीक है, तो 100% अगर निकालते हैं तो मूलधन आएगा, प्रिंसिपल आएगा, मतलब 23300 इंटू 100 बाई कितना हो जाएगा? 115। ठीक है, 5 से काटते हैं इसको, 5 से काटेंगे तो 20 आएगा, 5 से काटेंगे तो 23, ये काट देंगे तो मतलब आ जाएगा आपको 20,000 और आ जाएगा 20,000। मतलब साइकिल का सीपी जो मूल्य जो होगा वो मूल्य कितना होगा? तो 20,000 बाद में आप प्लस कितना? 12,000, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 32,000। उसका दाम कितना था? 32,000। ठीक है, क्योंकि ये 23,000 जो दे रहा है वो ब्याज के साथ दे रहा है, तो ब्याज तो हटाना पड़ेगा। ब्याज कितना परसेंट आ रहा है? तो 15% आ रहा है। तो 100% अब 15%, 115% टेंस टू इतना दे रहा है, तो 100% निकालें तो 20,000 रुपया और चुकता करना था, तो 20,000 के बदले में हम लोग को 23,000 देना पड़ा। ठीक है, तो 20,000 बाद में ओरिजिनल मूल्य आप पहले दिया था 12,000, टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका हम लोग को सम करना है। तो एस एन हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है? एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। ठीक है, तो एन कितना पद के लिए कहा जा रहा है? तो 80/2 फर्स्ट टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है? 3, अब प्लस एन 80 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ रहा है? तो 4। सभी जगह कितना है? 4 4 है ना, तो 4। बस सोल्व कर देना है इसी को। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 40, और ये कितना हो गया? 6, अब प्लस ये कितना होगा? 79 हो गया। 9 चौको 36 के 6, 3 हो गया, 28 और 3 कितना? 31। तो 40 गुने अगर जोड़ देंगे तो 3 2 हो जाएगा, तो 0 8 8 4 3 12। ऑप्शन कौन सा? ए। ठीक है, देखिए इसका औसत आपको निकालना है। तो 6 रुपया मतलब 600 पैसा, 300 पैसा, 10 पैसा, 30 पैसा, तो 940 पैसा औसत निकालने के लिए 1 2 3 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 को 20, मतलब 2 रुपया 35 पैसा। 2 रुपया 35 पैसा। ऑप्शन कौन सा? बी। 68 नंबर कहा जा रहा है कि एक बैग में 25 पैसे के 800 सिक्के, 50 पैसे के 1600 सिक्के, यदि 25 पैसे के सिक्के 13% और 50 पैसे के 28% सिक्के को निकाल लिया जाए तो बैग में निकाले गए पैसों के प्रतिशत की गणना करें। पैसे की प्रतिशत गणना करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग के पास सिक्के जो है टोटल कितना रुपया है?
तो ठीक है, तो 25 गुने 800 तो 200, तो 20 इतना पैसा हुआ। 50 पैसे के कितना 1600 सिक्का है, तो 16 पचे 80 पर 3 0, 16 पचे 80 3 0। ठीक है, तो अब कहा जाए क्वेश्चन में कि आपका 25 पैसे के 13%, तो 800 का 13% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 24 104 सिक्का आगू में कितना हो जाएगा 25 पैसे के सिक्के के बारे में कहा जा रहा है, ये निकाला गया। तो आपको 25 चौको 0, ठीक है, और 25 एक 26 इतना पैसा हुआ। फिर 50 पैसे के कितना 28%, 50 पैसे के कितना 28%, तो 1600 का कितना 28%, 1600 का कितना 28%, ठीक है, 1600 का कितना 28%। तो 1600 का 28% अगर निकाल लिया गया तो इसका कितना आ जाएगा, 1600 का 28% अगर निकालेंगे तो आपको आ जाएगा कितना 22400, इतना पैसा। ठीक है, टोटल हम लोग के पास इतना है। तो कहा जाए कि बैग में निकाले गए प्रतिशत की गणना करें तो टोटल आपका हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 6 0 कैरी 1 4 1 5, ठीक है, और 2 इतना निकाला गया। 25 पर इतना 0 और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 0 0 0 0 और 10 गुने कितना 100%। 3 को 0 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा कितना 25%। कितना आ गया 25%। ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सिंपल था। कहा जाए कि 69 नंबर में घोड़े एक खंबे को रस्सी के सहारे बंधा हुआ, घोड़े की रस्सी एक वृत्तीय कक्ष में घूमता है। तो कहा जाए कि जब यह 35 मीटर की दूरी तय करता है तो केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, कितना केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए केंद्र पर कितना डिग्री 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, केंद्र पर कितना 60 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पर देखिए केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अगर बनाया जाता है और कहा जाए कि जब ये 35 मीटर की दूरी तय करता है, 35 मीटर का दूरी तय करता है, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये कितना दूरी तय करता है तो 35 मीटर। तो यही ना आपको रस्सी की लंबाई होगा, मतलब आर, यही ना रस्सी की लंबाई होगा कितना आर। ठीक है, तो L इक्वल टू यहां पर L इक्वल टू थीटा बटा 360 गुने कितना होता है 2 पाई आर होता है। तो L कितना दे रहा 35, थीटा कितना 60 बटा कितना 360 गुने आपको 2 इंटू 22 बटा कितना 7 गुने क्या हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, काटेंगे तो कितना आ गया 6, ये 11 हो गया, इसको भी काट देंगे, सॉरी ये 2 है, ये 6 आ गया, ये 6 हो गया। ठीक है, और यहां पर 6 हो गया तो इसको अगर ये कितना था 2 इंटू 22 बटा कितना 7 गुने क्या आर। ठीक है, इसको काटेंगे तो 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो R इक्वल टू आप जब लिखिएगा तो 35 गुने 3 गुने 7 बटा आपको कितना हो जाएगा 22। ठीक है, R इक्वल टू इतना ही होगा 35 गुने कितना 21 बटा कितना 22। तो इसको जब सोल्व करने पर हम लोग का आएगा 33.4 मीटर। यही आपका आंसर ऑप्शन कौन सा ए। ठीक है, कहा
कहा जा रहा कि 78 नंबर में कि एक अंडे बेचने पर 8 दर्जन अंडे बेचने वाले 8 दर्जन अंडे 1 रुपया में 4 के भाव से खरीदता है। ठीक है, 1 रुपया में कितना? एक रुपया में कितना खरीदता है? 1 रुपया में 4 का दाम है कितना? 1 रुपया खरीदता है। ठीक है, तो 1 दर्जन अंडे टूट गए, तभी वो कहा जा रहा है कि 5% लाभ कमाने के लिए प्रति अंडे किस दर से बेचे। तो 8 दर्जन खरीदता है, तो यहां पर 12 को खरीदने में कितना रुपया लगेगा? तो 3 से गुना होगा तो 3 रुपया। तो 1 दर्जन का 12, तो 8 गुने 12 दर्जन मतलब 8 से गुना होगा तो 24 रुपया। ये क्या हो गया? सीपी हो गया 24 रुपया। ठीक है, तो आपको एसपी जो आएगा वो कितना आएगा? 24 का कितना? हमको 5% लाभ लेना तो 105 बटा कितना होगा? 100। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 21 है, यहां पर कितना? 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो गया? 12। गुना करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा? 12 कैरी 1, 24 1 25 बटा कितना? 10। इतना आएगा विक्रय मूल्य। लेकिन हम लोग के पास अंडा कितना है? 7 दर्जन है। 8 दर्जन खरीदे थे, 1 दर्जन टूट गया तो 7 दर्जन। इसलिए पर अंडा, प्रति अंडा जितना रुपया लगा हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाई अंडों की संख्या कितना? 7 गुने कितना हो जाएगा? 12। 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 21, ये कितना हो गया? 3। मतलब 3 बटा 10 गुने कितना? 100 पैसा। पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं तो 100 मतलब कितना हो गया? 30 पैसा। कितना? 30 पैसा। ठीक है, मतलब 30 पैसा में बेचेगा, तब जाकर 5% का क्या होगा? लाभ होगा। 79 नंबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, इकाई इतना। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? तो √3 बाई कितना होता है? 4a² इक्वल टू 49√3 दे रहा है। √3 दे रहा है तो √3 कैंसिल, तो a इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा? 49 इंटू क्या? 4, दैट मीन 7 इंटू 2 14, 14। ऑप्शन में अगर देखते हैं तो सबसे पहले आपको भुजा की लंबाई यहीं पर 14 है, तो यहीं आपका आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ए। आगे निकालने की जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे ऊंचाई अगर निकालना चाहते हैं तो ऊंचाई क्या होता है? ये समबाहु त्रिभुज अगर है तो ये बेस कितना? ए है। ठीक है, और हाइट कितना? h। ठीक है, h का मतलब आपको निकालना है तो 1/2 बेस भी अगर नहीं मालूम है, ठीक है, बेस हम लोग को पास कितना आ गया? 14। अभी निकाले ना 14, हाइट गुने कितना? h इक्वल टू कितना? 49 रूट कितना? 3, ये कितना हो गया? 7। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7√3। h इक्वल टू 7√3 है कि नहीं? तो यही आपका क्या होगा? आंसर। या डायरेक्ट गुना कर लेते तभी भी आपको यहां पर नहीं, डायरेक्ट गुना नहीं, यहां पर कितना? 14 जो दे रहा है ऑप्शन। ठीक है, पहला में क्या निकालना था? लंबाई निकालना था, तो इसी में सिर्फ दे रहा है, यहां पर तो है नहीं, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये सब आपको छोटा छोटा चीज को ध्यान में रखना है तो स्पीड बढ़ जाएगा। 80 नंबर में कहा जा रहा कि भरी हुई टंकी पानी से निकाला गया, टंकी की आकृति उस घनाभ, लंबाई कितना दे रहा है? 4, चौड़ाई 1.5 और गहराई इतना दे रहा है। यदि बाहर होने वाले पानी B 120 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड 6 मिनट के बाद टंकी में कितना पानी ऊंचाई उठेगी? तो टंकी का मतलब आपको कितना हाइट होगा, तो वही ना हाइट आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो टंकी की लंबाई जो दिया गया है, लंबाई जो है आपका, तो इतना से आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है,
तो चलिए इसका वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दें तो आपका आ जाएगा, तो इसका आयतन जो होगा, आयतन जो होगा वो कितना, चार यहां पर 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर और गुने कितना 80, ये वॉल्यूम होगा, उसका वॉल्यूम इतना होगा। ठीक है, और फिर अगर बात करें यहां पर वॉल्यूम इसका अगर हो गया तो इसका अगर वॉल्यूम जो दिया जा रहा है, इसका वॉल्यूम जो पानी जो गिर रहा है इतना से 6 मिनट में, तो 6 मिनट को सेकेंड में चलेंगे गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा ना। तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 120 गुने कितना 6 गुने 6। तो यही ना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जब करेंगे तो यही ना एच देगा, यही ना क्या देगा एच देगा, ऊंचाई देगा। ठीक है, तो देखिए तो कट करते हैं यहां पर 1 2 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा 3, यहां पर 3, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 हो गया। ठीक है, और यहां पर कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 और 3 3, मतलब आपको कितना हो जाएगा 1000 बटा कितना 9, 1000 बटा 9, 1000 बटा 9। चलिए इसका अगर वॉल्यूम अगर देखा जाए तो तालाब का वॉल्यूम जो होगा, आयतन जो होगा वो कितना होगा 400 गुने 150 और गुने कितना 80। तो गुना करेंगे तो आपको यहां पर 1560 हो जाएगा, 5 को 60 और कितना होगा 480, तो कितना जीरो 4 0 2 और 2 4 0, कितना 4 0 हो जाएगा, 2 2 4 1 5। ठीक है, और इसका जो हम लोग निकालते हैं, इसका जो हम लोग निकालेंगे प्रति मिनट जो वॉल्यूम आएगा 120 गुने 6 मिनट में, मतलब 6 गुने कितना 60, तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 से गुना करेंगे तो यहां पर गुना हो जाएगा 720, कितना 720 होगा, 0 0 और 6 गुना 12 और 42 से कितना 43, इतना आएगा। ठीक है, तो बाद में टंकी पानी कितने ऊंचे होगी, मतलब हाइट आपको निकालना है। क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो शेष पानी जो आपको आएगा, शेष पानी दोनों में से क्या करना होगा, घटाना होगा। तो शेष पानी जो होगा, शेष जो पानी जो आएगा तो घटाएंगे तो कितना आएगा 00, घटाएंगे तो 00 कितना आ जाएगा 4747568, इतना आएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोगों को कहा जा रहा है कि कितना पानी उसमें रखना होगा। तो 400 बटा कितना हाइट, मतलब 400 गुने 150 गुने h इक्वल टू कितना आएगा 4756800। तो h इक्वल टू के लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा 400 गुना कितना 150। ठीक है, तो h का वैल्यू जो आपका आ जाएगा, h का वैल्यू जो आपका आएगा, h का कितना आ जाएगा तो 79.28, ऑप्शन कौन सा डी। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिएगा, 79.28 आपका आएगा। ठीक है, चलिए 92 नंबर, 92 में आपसे कहा जा रहा है कि x का मान आपको निकालना है। यहां पर 12 दिया गया है, तो देखिए तो 1 2 3 4 है, तो 4 गुने 4 का पावर 28 गुने 1 2 3 है, तो 3 गुने 3 का पावर कितना 28 इक्वल टू 12 का पावर x कहा जा रहा है। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, गुने बेस अगर पावर इक्वल होता है तो बेस में क्या होगा गुना 12 का पावर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, इक्वल टू कितना 12 का पावर x, तो पावर 1 है, यहां पर गुना हो जाएगा तो 12 का पावर 29 इक्वल टू 12 का पावर x, दैट मीन्स
x इक्वल टू 29, x इक्वल टू 29, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी, बिल्कुल सही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।